डायरी का राज आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब अब जेल में होते, ऐसा क्या है लाल डायरी? मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की मीटिंग के बीच में से और कहा कि किसी भी कीमत पर गुड़ाई डायरी निकाल के लेके आ, तो निश्चित उसमें कुछ था। आज उस डायरी का कुछ अंश में लेके जा रहा था तो सारी सरकार मेरे ऊपर टूट के पड़ गई, छीन ले गई, लाते गुस्से किए, नीचे पटक लिया। 50 से ज्यादा लोग दब गया था नीचे, सांस घुट गया था। दंदाबाजी ने कहा मैंने कोई गलती नहीं किया, किस चीज की माफी मांगू। मैंने कहा कि मणिपुर की घटना शर्मनाक है, लेकिन हमारे यहाँ रोज क्या हो रहा है, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इतना सही बात। 1 मिनट में बर्खास्त कर दिया ना, क्या कहा था एक छोटी सी बात के लिए। मेरे कैरेक्टर के ऊपर, मेरी सच्चाई पर, मेरी ईमानदारी पर, इतने पर वोट गिरते है जनता। कांग्रेस के लोग 100 चीजों पर वोट लेते हैं, बीजेपी के लोग 100 चीजों पर वोट पड़ते हैं। राजेंद्र गुड्डा के पास वहाँ कास्ट नहीं है, पार्टी नहीं है, फिर भी चुनाव जीत के आ रहा है। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में मानो लाल डायरी जैसे कोहिनूर का हीरा बन गया है। लाल डायरी को लेकर चर्चाएं हैं जो बनी हुई हैं। तो हमारे साथ राजेंद्र गुड्डा जी जुड़े हैं, जो कांग्रेस मंत्री हैं, जिनको बर्खास्त कर दिया गया है। और बयान सिर्फ इतना सा था कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी जो वर्तमान सरकार है वो फेल हो गई है, विफल हो गई है महिलाओं की सुरक्षा में। तो सर, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी सबसे पहले तो आपकी आंखें भी लाल दिख रही हैं, रात भर नींद आई थी या नहीं? नींद की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो यही बताना चाह रहा हूँ, मैंने हाउस में ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से मुझे बर्खास्त किया जाता। मैंने तो जो मेरे विधानसभा क्षेत्र की बहन बेटियों ने मुझे यहाँ भेजा था हाउस के अंदर, उनके प्रति मेरी जवाबदेही है। हम उनके पास दोबारा जाएंगे। और वो मेरा जिला हिंदुस्तान में एजुकेशन में नंबर 2 है। वो हमारी बहन बेटियां पूछेगी तो हमारे लिए क्या बोला तूने, हमारे लिए क्या किया, इस तरीके से। तो वो मेरी अंतरात्मा मुझे इस बात पर सिर्फ मैंने कहा कि मणिपुर की घटना शर्मनाक है, लेकिन हमारे यहाँ रोज क्या हो रहा है, रोज हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इतना सही कहा था। ये बयान तो था, लेकिन आपका ये लाल डायरी वाला है जो मसला बड़ा बना हुआ है कि लाल डायरी में ऐसे राज हैं कि मुख्यमंत्री साहब आप जेल में होते, ऐसा क्या है लाल डायरी में? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्यों मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की मीटिंग के बीच में से, चलती हुई मीटिंग के बीच में से मुझे ले जाके और कहा कि किसी भी कीमत पर गुड़ाई डायरी निकाल के लेके आ। यदि डायरी नहीं निकलेगी यदि, तो ये सारा कबाड़ा हो जाएगा। बहुत सी बातें। तो उसके बाद मैं वहाँ गया, मेरे साथ 1-2 लोग और भी थे, और वहाँ जाके उस डायरी को हम कैसे लेके आए, जो भी लेके आए। लाठी चार्ज भी हुआ, धीरज के चोटें भी आई, कुछ चोटें और भी आई लोगों के। 150 सीआरपीएफ के जवानों का जत्था था, 4 IRS थे, अफसर थे, गेट वेट सारा। वो डायरी निकाली तो निश्चित उसमें कुछ था, इसलिए सारा इतना हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री जी कोई नादान नहीं है। आज उस डायरी का कुछ अंश में लेके जा रहा था तो सारी सरकार मेरे ऊपर टूट के पड़ गई। हाँ सर, विधानसभा में देखा गया कि आपको अंदर भी नहीं जाने दिया। आपके साथ है जो झपटा झपटे भी हुई है। क्या हुआ था विधानसभा में ऐसा? एक तो वो दिन जब आप जीत कर पहला जो कदम है आपका विधानसभा में था, और एक आज का दिन, क्या महसूस कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने मुंह में रसगुल्ले दिए थे, मुंह में अपने हाथ से। आज मुख्यमंत्री जी ने घूंसे लाते की दिलवाई है। टाइम बदल जाता है, और उस दिन हमारी जरूरत थी, आज हमारी जरूरत नहीं है। तो लाल डायरी का राज आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब अब जेल में होते। अगर आप इतने ही ईमानदार हैं कि प्रदेश की महिलाओं के लिए आप बोल रहे हैं, तो आप लाल डायरी को आपने क्यों छुपाया? आप जनता के सामने क्यों नहीं लाया? देखिए, नहीं तो सारे लोग इस मामले के अंदर, आज भी वो डायरी बाहर आ गई तो क्या हो गया, छीन ले गए ना। आज मेरे से सारे लोगों ने मेरे ऊपर पड़ के निकाल ले गए ना, कौन क्या कर लेगा? बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मामले के अंदर अपनी बात चाके भी है ना। सत्ता में बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी पावर होती है। 1 मिनट में बर्खास्त कर दिया ना, क्या कहा था? 1 मिनट में बर्खास्त कर दिया, एक छोटी सी बात के लिए। बोलना ही तो चाह रहा था। एक छोटा सा, मेरे पास एक छोटी सी एक डायरी थी, सारे लोग मेरे ऊपर पड़ गए, ऊपर गिर गए, मेरे से छीन ले गए, लाते गुस्से किए, नीचे पटक लिया। 50 से ज़्यादा लोग दब गया था नीचे, सांस घुट गया था। ये हुआ। सर, आपके बयान कुछ इस तरह भी हैं कि राजस्थान की सड़कें कटरीना कैफ के गाल के जैसे चिकनी। ये तो बड़ा तुच्छ बयान है। सीता माता के लिए आपने है जो बयान दिया,
ये तो बड़ा मैं तुच्छ ही बयान। सीता माता, मैं माँ भवानी जगदम्बा का उपासक हूँ। माँ भवानी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा सवदा नमस्ता दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक याद हैं। और माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप में माता और बहनों की पूजा करता हूँ। सीता माता मेरा आदर्श है। मैंने सीता माता कहा है। जब माँ का शब्द आने के बाद सारी चीजें गौण हो जाती है। मैं सीता माता के जो उनका रूप है, उसकी सुंदरता है, मैं उसकी प्रशंसा कर रहा था। मेरा रखने का तरीका कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो अलग बात है। मैं माता सीता सुंदर तो थी ही। उस जमाने के दो अद्भुत इंसान, उस युग के भगवान श्री राम और रावण। सीता माता बहुत सुंदर थी, राजा जनक की पुत्री थी, राजा दशरथ की पुत्र वधु थी, भगवान श्री राम की धर्म पत्नी थी। और इस माता इसके अंदर मैं तो उसको सुंदरता का बखान कर रहा था। रासवाल कैटरीना कैफ का मैंने कभी फिल्म भी नहीं देखी। और मैं इस मामले के अंदर आपको बता दूं कि शायद मैं अपने मियाँ मिट्ठू वाली बात नहीं करता, लेकिन इस मामले में मेरे चेहरे के ऊपर, पार्टी पर नहीं, मेरे चेहरे पर जनता ने 3-3 बार विधानसभा में भेजा है। तो हाँ जी, हमारे अंदर कोई पार्टी का वोट पड़ता है क्या? हमारे खुद का, मेरे कैरेक्टर के ऊपर, मेरी सच्चाई पर, मेरी ईमानदारी पर, इन्हीं पर वोट गिरती है जनता। तो आपकी बार क्या लगता है, इस बार आप आने वाले चुनाव है विधानसभा के, चंद ही महज कुछ महीने बचे हैं, आपकी ईमानदारी, आपका व्यक्तित्व कैसे निखरेगा? क्या फिर से चुनाव की तैयारियां करेंगे? किस तरह की तैयारियां रहेंगी? 100% हमारे कर्म पर, हमारी क्वालिटी पर जनता हमें दोबारा फिर विधानसभा में दिखूंगा आपको। इसी विधानसभा पे किसी की जरूरत नहीं है राजेंद्र गुड्डा को। मेरे कर्मों पर, मेरे कैरेक्टर पर, मेरे चरित्र के ऊपर, हमारी सच्चाई पर, ईमानदारी पर, सैक्रिफाइस, लोगों की मदद करते हैं, इसके ऊपर। कांग्रेस के लोग 100 चीजों पर वोट लेते हैं। देश को आज़ादी करने वाली पार्टी की बात करते हैं। इंदिरा गांधी जी ही, नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी जी है। सेकुलर पार्टी के नाम पर वोट मांगते हैं, 1000 चीज़ों पर वोट मांगते हैं। बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान की बात भी आ जाती होगी, कहीं मंदिर मस्जिद की बात भी आ जाती होगी, आइडियोलॉजी की भी बात भी आ जाती है, 100 चीज़ों पर वोट पड़ते हैं। राजेंद्र गुड्डा के पास वहाँ कास्ट नहीं है, पार्टी नहीं है, फिर भी चुनाव जीत के आ रहा है। सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, कास्ट का बेस नहीं है मेरा, पार्टी का बेस नहीं है, कैसे आता हूँ मैं? यदि अंदर हमारे अंदर कमी होगी तो जनता मेरे वही मुंह नहीं देखने देंगे यहाँ। आपने अभी कहा कि कुछ समय के लिए निष्कासित किया है, ये समय आपको नहीं मालूम है, तो क्या आपको फिर से पार्टी में ले लिया जाएगा? तो क्या लाल डायरी का जो राज है वो राज ही रह जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे पहले कहा माफ़ी मांग लो, रंधावा जी ने कहा, मैंने कोई गलती नहीं किया। किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ, किस चीज़ की? मुझे लोगों ने इसके लिए समझाने की कोशिश की, मुझे लोगों ने इसके लिए थोड़ा बहुत डराने की कोशिश की, मुझे इसके लिए रात भर कई तरह की, तो आप कह रहे हो मैं रात भर सो नहीं पाया। रात भर लोगों ने मेरे पर प्रेशर बनाने की कोशिश की कि मैं हाउस में चुप रहूं, लेकिन मैं नहीं माना। और मुझे कहा तेरे को हाउस तक पहुंचने नहीं देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाउस के अंदर ये हो जाएगा। देखिए, जब तक मेरे शरीर में सांस चल रही है, मेरा दिल धड़केगा, तब तक लड़ूंगा। तो गहलोत जी और पायलट के बारे में क्या कहना है? क्योंकि जो बयान है ईडी पेपर के लेकर भी है, जो काफ़ी है, जो बयान है जो लगे हैं, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि पायलट के लिए काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर है? देखिए, पायलट साहब अपनी जगह है, मैं मेरी मदद की, मैं किसी से उम्मीद नहीं करता। मेरे लोग मेरे साथ खड़े हैं, वो ही मेरे जिंदगी और मृत्यु के मेरे साथी, मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे शेखावाटी के लोग, मेरे समाज के लोग और मेरे क्षेत्र के लोग। ये है, मैं इनसे उम्मीद करता हूँ, किसी नेताओं से उम्मीद नहीं करता कि वो मेरी मदद करेगा। चलो यार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राजेंद्र गुढ़ा। तो अब देखते हैं कि राजस्थान के जो विधानसभा की सीटें हैं, 200 विधानसभा सीटें, इस पर कौन अपना मुकाम हासिल कर पाएगा। क्या राजेंद्र गुढ़ा जो बार बार अपना रख रहे हैं कि मैं सच्चाई के साथ वापस फिर से आऊँगा विधानसभा में, तो क्या इनको जीत मिलेगी या फिर क्या राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ नयापन देखने को मिलेगा? कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ मैं नेहा शर्मा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।